लो जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है भाई? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसमें शायद 10-12 करीब क्वेश्चन दे रखा है, उसको आप लोग को एक एक करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सारे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे पहले ही, ठीक है। और हम लोग एक्सरसाइज 10.1 में भी शायद देखे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता है तो 441 को क्या करते हैं? 441 को क्या कीजिएगा सर? अरे कुछ नहीं भाई, तोड़ दो ना ऐसे। 441 अब बताओ किससे लग रहा है? 2 से लगेगा क्या? नहीं, ऑड नंबर है सर, 2 से तो एकदम नहीं लगने वाला है। 3 से शायद लग सकता है, देख लो। 3 1 3, देखो ना, सम अप करके 9 हो रहा है, लग रहा है। मतलब 4 4 8 और 1 9 होगा ना, डिविजिबल तो है ना 3 से, तो कट जाएगा। तो 3 1 3 एंड 3 2 4 12 एंड 3 7 21। फिर 3 से रहेगा क्या? 1 4 8 और 7 कितना होता है? 15 15 3 से लग जाता है ना, तो 3 से फिर लगने वाला है। 3 4 12, 3 9 27। अब देखो, अब लगेगा क्या? 4 9 13, डिविजिबल नहीं है 3 से। 13 डिविजिबल है क्या? 13 नहीं ना कट रहा है, तो मतलब डिविजिबल नहीं है, तो 3 से नहीं लगने वाला, डायरेक्ट 7 से लगेगा। 7 7 49। देखो अब क्या करो, रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर। अब सबको क्या करो, तोड़ तोड़ के लिखो और पेयर बना दो। तो हम लोग 441 को क्या लिख सकते हैं? किसका किसका मल्टीप्लिकेशन? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या? अच्छा सर, अब देखो पेयर करना है, पेयर बनाना है। 441 क्या करो, 3 इंटू 3 को एक पेयर बना दो, 7 इंटू 7 एक पेयर बना दो। पेयर बनाना, हर एक नंबर सेम नंबर का पेयर होना चाहिए। अगर पेयर हो जाएगा दैट मीन्स वो स्क्वायर, दैट मीन्स, ठीक है। तो पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे सर? बोथ साइड क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट डालना होगा, तो 441। तो इधर भी डालना होगा ना भाई, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा सर? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है यहाँ तक? और अंडर 40 डायरेक्ट आपको लिखना हो अंडर रूट 441 का। तो ये पेयर बन गया है, पेयर बन गया 2 नंबर का। तो आप लोग क्या करो, इस पेयर से एक नंबर उठा लो, इस पेयर से नंबर उठा लो, और उठा के लिख दो 3 इंटू 7 और रूट हटा दो। 3 इंटू 7 पेयर से, जिसका जिसका पेयर बन रहा है उससे नंबर उठा लो एक एक। ये पेयर बना 3 का, 3 बाहर उठा लिए। 7 का पेयर बना तो 7 उठा लिया और मल्टीप्लाई कर दें। तो दैट मीन्स कितना हो रहा है मल्टीप्लिकेशन? 21। दैट मीन्स अंडर रूट 41 किसका स्क्वायर रूट है? किसका स्क्वायर है? 21 का। और देखो भाई, चलो ये तो ठीक है भाई, इसको हम लोग देख लिए डायरेक्ट पेयर से एक एक नंबर उठा लिए जब ये स्क्वायर रूट रहेगा। लेकिन हम लोग इसका मेथड क्या होता है? मेथड इसका क्या होता है सर, इसको बता दो जरा सा। अच्छा ओके, तो इसको हम लोग अंडर रूट 441 को ऐसे लिख सकते हैं ना, बस अभी उसको कॉपी कर रहे हैं उसको। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं सर। अच्छा, अब देखो अंडर रूट 41 इस स्टेप में क्या होने वाला है? अब इस स्टेप में हम लोग करने वाले हैं, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है और ये 7 का स्क्वायर होने वाला है, ठीक है जी। ओके, अब 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर अंडर रूट को हम लोग 21 में कैसे कन्वर्ट करें बता रहे हैं। अब देखो मैं क्या बोला था, जब भी अंडर रूट दिखता है कोई नंबर पे तो उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर का पावर 1/2 चढ़ा सकते हो आप, पावर 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2 पावर में, ठीक है ना? क्लियर है ना यहाँ तक? ओके सर। अच्छा, अब शायद एक प्रॉपर्टी आप लोग को याद आ रहा होगा, a का पावर m इंटू बी का पावर m। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होता है सर? ए बी का पावर m। अच्छा, तो देखो a b बेस चेंज डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट पावर सेम, दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ। तो 3 इंटू 7 और 2 का पावर चढ़ा सकते हैं, 2 m सेम है पावर, तो हम लोग लिख दिए। तो पहले से क्या मल्टीप्लाई है? 1/2। अब देखो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? a का पावर m और ये मल्टीप्लाई n वाला, तो इसको हम लोग a पावर m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स 3 इंटू 7 2 इंटू 1/2, ये लो 3 इंटू 7 क्या होता है? 21। 21 का पावर कितना? 1, दैट मीन्स
21। दैट मीन्स अंडर रूट 441 को हम लोग मेथड थ्रू सॉल्व करें तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्टली क्या होता है, ये क्या होता है सर, अभी आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो अभी आप लोग इस मेथड से सॉल्व करो, बेटर रहेगा। कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, कैलकुलेशन तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा, 2-3 स्टेप। और इसमें क्या है, डायरेक्ट लिखना पड़ रहा है, इसमें आप सोच नहीं ना पाओगे, याद रखना पड़ेगा। और वो मेथड है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस मेथड को चूज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत टीचर क्या डायरेक्ट ऐसे बताएंगे, तो इसको अप्लाई नहीं करो, सही नहीं है। उससे क्या हो रहा है, आपका एक्सपोनेंट पावर का 2 प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, इसमें आप लोग प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हो। अब पहले पढ़े हो तो प्रॉपर्टी को तो यूज करना पड़ेगा ना भाई। अब ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई पढ़े हो, उसको यूज़ करेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से याद रहेगा, लाइफ में कभी नहीं याद रहेगा। और यूज करते रहे हो बचपन से, तो अभी आपको यहाँ तक तो लेवल तक आए हो, तो आप लोग को ऐड डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब तो आता होगा ना। तो इसलिए एक्सपोनेंट पावर को सीखने के लिए भी ये सब में यूज करना होगा। तो आप लोग देखो हम कैसे उस प्रॉपर्टी को यूज किए हैं वहाँ पे, और समझो, और उस मेथड से लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है। तो इस क्वेश्चन में मैं सेकेंड क्वेश्चन का 3-4 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, 2-3, और आप लोग खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्ट से अप्लाई करना है, देखा जाए क्या। अरे इस क्वेश्चन को देखा जाए क्या भाई, सेकेंड क्वेश्चन यार, यहाँ वाला यहाँ शिफ्ट किए बस, ठीक है ना। इसको कौन कौन सॉल्व कर पाएगा, जो सॉल्व कर पाएगा उसको वो कमेंट करो, और बाकी प्रैक्टिस सब करो सॉल्व करने का, ट्राई करो। नहीं होता है तो देखो 1-2-3 क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्या करना है, खुद से सब सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस मेथड सारा फंडा सेम अप्लाई हर क्वेश्चन में होने वाला है। इस क्वेश्चन में जितना भी दे रखा है, ठीक है ना, जितना भी नंबर का हम लोग का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सारा का मेथड सेम है। चलिए 196 का फाइंड करना है, सिंपल सा, पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो, ठीक है। 2 से लगेगा, 2 से लगेगा कितना बार में सर, 98 बार में। फिर 2 से लग रहा है कितना बार में, 49 में। फिर 7 से 7 लगेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, ओके। 196 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में, 2 इंटू, अरे 2 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो, अरे लिख सकते हैं ना, ठीक है जी। तो 196 को 196 लिखते हैं। अब देखो ये पेयर एक बन गया और एक ये पेयर बन गया, तो हमेशा पेयर बनना चाहिए, अकेला कोई नहीं बचना चाहिए। अगर कोई अकेला बच रहा है दैट मीन्स वो स्क्वायर रूट नहीं होगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है। फिर पॉइंट में बड़े समझिए, जो कि अभी हम लोग को सीखना नहीं है, ओके सर। तो देखो ये 2 का स्क्वायर हो रहा है, इंटू 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर हो रहा है। अब क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर रूट ऐड कर दो, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, ओके सर, क्लियर है सर। तो देखो 2 का स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर का हम लोग पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट की जगह, ओके। अब 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, एक ये प्रॉपर्टी शायद याद होगा आप लोगों को, a का पावर m इंटू बी का पावर m, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, a b का पावर m, मतलब बेस मल्टीप्लाई करना है, पावर सेम है। तो 2 7 कितना होता है, 2 इंटू 7 का पावर 2 इंटू पावर 1/2, ओके। 2 इंटू 7 दैट मीन्स 14 का स्क्वायर पावर 1/2, ऐसा है क्या। अच्छा अब क्या करना है सर, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद लगने वाला है, a का पावर m ब्रैकेट n, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू n, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या। तो उसी तरह 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/2 कट जाएगा, दैट मीन्स 14 बचने वाला है। दैट मीन्स 196 का वैल्यू कितना है भाई, अरे बोलो 196 का अंडर रूट कितना आ रहा है, 14। अच्छा 14 आया क्या, अरे आया था क्या, आया था तो बहुत ही बढ़िया। और नहीं आया तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए तो इसको सॉल्व करो। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को। अगर 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पा रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है, जो 40-50 सेकंड में कर रहा है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है सर। थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड हो गया है। हम लोग भी करेंगे सर, 1 मिनट को हम लोग भी रिड्यूस करके 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, आरडी शर्मा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सर क्या होगा, हर तरह का कैलकुलेशन हमारा दिमाग में धीरे धीरे इन होते जाएगा, और हम लोग उसका धीरे धीरे आगे जाके हम लोग उसका यूज करेंगे, हम लोग शेर बन जाएंगे। कोई बोल सकता है क्या, अरे कोई बोल सकता है क्या, नहीं ना बोल सकता भाई, क्योंकि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर नहीं सॉल्व होगा तो बोलिए, मैं तो सॉल्व कर पा रहा हूँ सर, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, मैं फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकंड से स्टार्ट हुआ है, 5 से 10 सेकंड के बीच में अभी तक हो चुका है। थोड़ा नींद आ रहा है, चलेगा, मैं आप लोग के लिए रेडी हूँ, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्लास
रेगुलर लेने वाला हूँ, रेगुलर अपलोड करने वाला हूँ। बस आप लोग थोड़ा हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोग थोड़ा आंसर कमेंट करते रहिए, तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो। मेरा मोटिव यही है कि आप लोग जब भी लेक्चर ओपन करते तो वहाँ से एकदम कंसंट्रेशन के साथ पूरा लेक्चर कंप्लीट करके उठो, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता वो कमेंट करो, मैं उसका फिर से वीडियो बनाऊंगा। समझ में आएगा यार, एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, इतना एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करता है, मतलब कोई नहीं करता ये मैं नहीं बोल सकता, बट मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहता, ठीक है ना, क्योंकि सब टीचर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। मेरा अपना तरीका है जो कि मैं जानता हूँ कि बच्चे को समझ में आ जाता होगा, ठीक है। जनरली बच्चे बोलते भी हैं समझ में आता है सर, अच्छे से आता है, ठीक है। अरे आ गया ना, क्लियर है ना भाई? क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, अभी तक आप लोग आंसर भी कमेंट कर दिए होंगे, ठीक है। ओके सर, चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 529 है, ओके। प्राइम फैक्टर इसका फाइंड कर पाए क्या? अरे फाइंड कर पाए क्या? क्या हुआ इसका प्राइम फैक्टर? इसका प्राइम फैक्टर शायद कितना होगा? 17 से लगेगा क्या? देखो 3 से तो नहीं लगने वाला भाई, 3 से नहीं, ना 4 से, ना 6 से, ना 9 से, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 15 से तो एकदम ही नहीं लगने वाला है। 17 क्या? 17 से भी नहीं लग रहा है। 19 से लगेगा क्या? 19 से भी नहीं लगने वाला है। 21 से तो एकदम ही नहीं लगने वाला है। और बात रहा 23, शायद 23 से लग सकता है। हाँ 23 से लग रहा है, क्योंकि 23 इंटू 23 कितना होता है? 529। तो 23 से 23 बार में ही लग रहा है, तो हम लोग 529 को एक्चुअली क्या लिख सकते हैं सर? अरे बोलो 23 इंटू 23, दैट मीन्स अंडर रूट 529 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 23 का स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है जी। 23 का स्क्वायर का ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 23 का पावर क्या बचेगा? 1, दैट मीन्स 23। तो अंडर रूट 529 का वैल्यू क्या दे रहा है? 23 दे रहा है। मतलब 23 का स्क्वायर क्या होगा सर? 529 होने वाला है। क्लियर? अरे क्लियर है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन में और बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग को सारा खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देता हूँ एक क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, एक आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और वो भी क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है जी। अरे ठीक है ना, क्वेश्चन तो ये है ना, कंफर्म? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे सर? अरे डब्बा बनाओ भाई। 190969। अच्छा ओके, इसको कैसे सर ओपन करें? सर ये 2 से तो नहीं लग रहा है सर, ये 3 से भी तो नहीं लग रहा है ना? लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, ओके। 4 से तो एकदम ही नहीं लगने वाला, 5 से भी नहीं लगने वाला है। 7 से लगेगा क्या? देख लो। 7 2 14, 7 7 49, 7 2 14, 7 8 56, नहीं लगने वाला है, ओके। 11 से लगने वाला है क्या? 11 हो जा, 11, 11 7 77, 11 3 33, 11 6 9, ओके। 17 से लग रहा है क्या भाई? अरे बोलो। 13 से लगेगा क्या? अरे लगेगा क्या? बोलो 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 भाई बोलो। 13 से भी नहीं लग रहा है, ओके। 19 से लग रहा है क्या? पता नहीं। हाँ 19 से तो लग रहा है। 19 से देखो, 19 से लगाओ, 19 1 19, ओके। 0 है, ठीक है, तो 0 बैठा देना है। फिर 9 लगेगा क्या? नहीं लगेगा तो एक 0 और बैठाना होगा। फिर 9 6 कितना बार में? 5 बार में जा रहा है, और बच रहा है 1, तो ये होगा, ठीक है जी, ओके। फिर लगेगा क्या 19 से? 19 से फिर लगेगा क्या? अरे बोलो, शायद लग सकता है, पता नहीं। लग रहा है, लगा लो। 19 1 जा 19, 19 सॉरी 19 5 जा 95, बचा क्या? 19 5 जा 95, 19 2 जा 38, और
19 9 जा 171, कितना 171। क्लियर है भाई? यहाँ तक? अरे क्लियर है क्या? ओके ठीक है जी। नेक्स्ट अब 5 to 9 पीछे वाला बच गया। पीछे वाला दैट मीन्स पता होगा 23 इंटू 23 था 529 का। ठीक है, तो 190969 का प्राइम फैक्टर क्या है? ठीक है, इंटू 23 इंटू 23। हाँ भाई, देखो एक कन्फ्यूज़न नहीं होने का। वो डिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होगा तो वहाँ से जाना पड़ेगा, डिवाइड करके चेक करना हो। ठीक है, डिजिबिलिटी 11 12 तक देख लेना, नहीं होगा तो उसके बाद डायरेक्ट 17 19 करना। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से ही करना, ठीक है ना, क्योंकि ऑड नंबर से ही कटने वाला है। ओके ठीक है, तो इसको हम लोग पेयर बना देते हैं। 19 इंटू 19 का एक पेयर, 23 इंटू 23 का एक पेयर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी? 19 का स्क्वायर इंटू 23 का स्क्वायर 190969 के बराबर। बोथ साइड अंडर रूट डाल देते हैं। ओके, तो अंडर रूट डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं? 19 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है? 19 इंटू 23 का स्क्वायर और पावर फिर क्या करेंगे? 1/2 चढ़ा देंगे, अंडर रूट है इसलिए। ठीक है, होल पावर लगेगा ना। अब क्या है? वो फार्मूला याद होगा, पता है ना, अभी मैंने बताया, ए का पावर m ब्रैकेट पावर n। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए का पावर m इंटू एन। ठीक है, ए का पावर m इंटू एन। ठीक है, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के रखा है। एक्सपोनेंट पावर का मैंने सारा शॉर्ट वीडियो बना के रखा है, अगर देखना होगा तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके, तो 190969 के बराबर क्या लिख सकते हैं सर? अरे क्या लिख सकते हैं बोलो? 19 इंटू 23 का, और इस 2 से 1/2 कट गया, कितना बार में? एक बार में। दैट मीन्स 19 इंटू 23, 19 इंटू 23। मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है? 23, 20 से 4 and 60 होता है, उसमें आप 23 सब्ट्रैक्ट करो, दैट मीन्स 437। इसका आंसर हो रहा है अंडर रूट 190969 का अंडर रूट का वैल्यू क्या आ रहा है? 437 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट जितना भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बचा है वो आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट कर दोगे। ठीक है, लेकिन हाँ, आप लोग सारा आंसर सॉल्व करना ईमानदारी से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारा आंसर कमेंट कर दोगे तो कोई नहीं, 1 मिनट लगेगा। ठीक है ना, तो एक रहेगा कि हाँ सर कमेंट करने बोले थे तो कमेंट करना है, तो उसके लिए आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को जाने के लिए कोशिश करोगे। ठीक है, नहीं तो फिर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और छोड़ दोगे कि सारा एक ही प्रोसेस से सॉल्व हो रहा है। लेकिन नहीं, इतना सारा क्यों क्वेश्चन दे रखा है? आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए, ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या दिमाग चाहिए होता है। जितना जल्दी दिमाग लगाओगे उतना जल्दी आप इसका प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर पाओगे, इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना भाई? ओके।